हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एल्गी के बारे में, क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में हमें पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ऑलरेडी हमने बायोलॉजिकल क्लास प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद हमने देखा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट, जिनका मैंने नाम अभी बताया। और उसमें से जो पहला जो आपका प्लांट है वो आपका एल्गी है। और एल्गी जो होते हैं सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो हम बात करें, हमने पिछले वाले में लेक्चर में हमने बात भी की थी, थोड़ा बहुत एल्गी के बारे में बात भी की थी, और हमने देखा था कि एल्गी के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गी के पिगमेंटेशन के बारे में बात की थी हमने, एल्गी में पाए जाने वाले सेल वॉल के बारे में बात की, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसके बारे में हमने बात की, और हमने उनके फॉर्म्स के बारे में, बॉडी साइज के बारे में बात की। आज हम एल्गी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग बट अदर एनिमल्स के लिए किस तरीके से, या अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, अब आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होता है। आई थिंक सारे स्टूडेंट को पता होगा क्लास 11 के, अगर आपने अच्छे से पहले भी पढ़ा होगा, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इतना समझ लीजिए कि जितने भी एनिमल अर्थ पे है वो नॉर्मली अगर मल्टी सेलुलर है तो फिर वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, और ऑलवेज एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम किस तरीके से करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और इसको वापस फोटोसिंथेसिस में, मतलब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दे कैन यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन अगेन। तो ऑक्सीजन को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में चेंज करने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को, हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के जो परसेंटेज है उसको बढ़ने से रोकते हैं। तो वैसे तो करते हैं सारे प्लांट्स, एल्गी भी करता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट्स करते हैं, बट ऑलमोस्ट 50% तो अकेले एल्गी कर रहा है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो बाद में आते हैं। जो आपके ग्रीन प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, तो देखो पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ आपके चाहे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिनको आप देख रहे हो, ये सारे के सारे प्लांट इंपॉर्टेंट है, बट सब मिलके क्या कर रहे हैं, 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहे हैं या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट मेन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का और ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है, वो तो कर रहे हैं एल्गी। नाम नहीं सुना होगा किसी ने, सारे लोग ट्री बर्ड्स ट्री के बारे में जानते हैं, बट याद रखें ये एल्गी जो होते हैं ना, ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। दूसरी चीज, दूसरा इनका फंक्शन क्या है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन ये है कि ये जो वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं। देखो जो लाइफ है वो सिर्फ लैंड पे नहीं पाई जा रही है, जो एनिमल्स है सिर्फ लैंड पे नहीं पाया जाता। देयर आर मेनी एनिमल्स, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच आर फाउंड इन वाटर। तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वाटर में जो लाइफ पाई जा रही है, वाटर बॉडीज में लाइफ है, समंदर में एनिमल्स रह रहे हैं, आपके फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे एनिमल हैं, उनकी भी तो लाइफ चल रही है, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो उनको जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन, जो एयर वाला ऑक्सीजन है, उसको डायरेक्ट वो ले नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए वाटर में जो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो ये वाटर में ऑक्सीजन को डिजॉल्व करने का काम कौन करता है, ये एल्गी करते हैं। तो सेकंड फंक्शन इनका हो गया कि जिसकी वजह से प्लांट और जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वो इजीली सर्वाइव करते हैं। तो इनका फंक्शन, सेकंड काम ये है कि ये ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व कर, ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ ऑक्सीजन गोना बी डिसॉल्व बाय दिस एल्गी। लगभग 80 से 90% जो होते हैं वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने का काम, और जो ऑक्सीजन पाया जाता है, वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन पाया जाता है, वो किसने किया, वो इस एल्गी ने किया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, और वो है इनके, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है,
ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। आपको पता होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और उसमें आपने पहले भी पढ़ा हुआ क्लास जब आप 10th में पढ़ रहे थे, आपने आर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर नॉर्मली वही होते हैं जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स जिनके पास कौन से काम करने की एबिलिटी होती है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की जिनके पास एबिलिटी है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो आपकी समझ में आई थिंक आ गया कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्या। तो जो इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है उनको हम बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। और इस प्राइमरी प्रोड्यूसर को यूटिलाइज करते हैं फिशेज एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ चल रही है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्पीसीज, ऑलमोस्ट 70 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है, जिसको 70 के आसपास स्पीसीज पाई जाती है जिनको हम यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपका पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया एंड सारगैसम हो गया, यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इनके बारे में। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, थर्ड तो हो गया इनके बारे में कि ये एज ए एडिबल भी होते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। नंबर 4 देखें, इनसे प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोकोलाइड्स। इनसे हमें हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस मिलते हैं। अब ये हाइड्रोकोलाइड्स होते क्या, थोड़ा सा इनको भी समझ लीजिए। आप जब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, देखो हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो आपके एल्गी होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। उसमें से आपका होता है क्लोरोफाइसिन, सेकंड आपका है फियोफाइसिन एंड रोडोफाइसिन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्गी। अब हम इनको पर्टिकुलरली एक सिंगल के बारे में, जैसे क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन एंड रोडोफाइसिन, सबके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करने जा रहे हैं ये जो तीनों के तीनों एल्गी है, तीनों एल्गी में से स्पेशली जो फियोफाइसी उनको ब्राउन एल्गी बोलते हैं एंड रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी बोलते हैं। बने तो होते कोई भी आप देख ले, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी की भी सेल वॉल हो, उनकी सेल वॉल में एक चीज कॉमन पाई जाएगी, उनकी सेल वॉल में पाया जाएगा सेलुलोज। ये सेलुलोज तो जरूर पाया जाएगा। लेकिन हम जब ब्राउन एल्गी के बारे में, ये तो आपका ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी है और लास्ट वाला रेड एल्गी है। तो फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इनकी जब सेल वॉल को देखेंगे तो ये सिर्फ सेलुलोज की नहीं बनी होती, बल्कि सेलुलोज का कॉम्बिनेशन होता है एल्गिन के साथ। एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं एल्गिन। और रोडोफाइसी में जो होता है सेलुलोज का कॉम्बिनेशन होता है कैराजीन के साथ, कैराजीन के साथ। एंड एल्गिन एंड कैराजीन ये सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, आपका फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी दोनों की जो सेल वॉल होती है। अदरवाइज क्लोरोफाइसी में सेलुलोज के साथ साथ पेक्टोज पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, बट इनमें एल्गिन पाया जाता है एंड कैराजीन पाया जाता है। अब ये जो एल्गिन होते हैं या फिर जो आपका मैंने नाम बताया, इनकी सेल वॉल में जो केमिकल पाया जा रहा है, जो सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिनको हम एल्गिन कहते हैं या फिर कैराजीन नाम हमने लिया, तो ये इन दोनों चीजों के बारे में ये स्पेशल बात है। बोथ आर हाइड्रोकोलाइड, बोथ आर दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू होल्ड द वाटर। ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। कौन? ये एल्गिन एंड कैराजीन, ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं। तो इनसे हाइड्रोकोलाइड भी हमें मिलते हैं। उसके अलावा एक प्रोडक्ट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एगार। तो एगार का प्रोडक्शन भी किससे होता है? एल्गी से होता है। हम अभी बात करें एल्गी से हमें फायदा क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को क्या फायदा, हम उसके बारे में। तो पहला तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, दूसरा हो गया वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं, थर्ड हो गया एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, नंबर 4 दे आर वर्क एज ए हाइड्रोकोलाइड, नंबर 5 दे प्रोड्यूस एगार, एगार को प्रोड्यूस करते हैं। अब एगार क्या होता है? देखो, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। क्यों माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं? हमें बैक्टीरिया ग्रो कराना है, हमें फंजाई ग्रो कराना है, हमें और भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रो कराना है। उनके लिए एक बड़ा स्पेशल सब्सटेंस होता है, फूड वाला सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं उनसे उसको बोलते हैं एगार। और ये एगार मिलता कहाँ से, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ये एगार आपको मिलता है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप के एल्गी हैं। एक है आपका जिलेडियम, सेकेंड है आपका
ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो ये वो एल्गी है जिनसे प्रोडक्शन होता है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, एगार का प्रोडक्शन होता है। और इनका हम क्या करते हैं, इनसे हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। इवन कि जो प्रोडक्शन होता है, आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है, उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो एल्गी के 4-5 हमने इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पढ़ ली। उसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स भी बनते हैं। नंबर 6, इनसे बहुत सारे फूड या न्यूट्रिएंट रिच सप्लीमेंट्स बनते हैं, फूड सप्लीमेंट बनते हैं, जिनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका क्लोरेला, एक यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला। तो ये जो क्लोरेला है ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी है जो प्रोटीन रिच होता है, ठीक है ना, सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन रिच होते हैं। इवन की यूनिसेलुलर एल्गी है और प्रोटीन रिच होते हैं। इवन की स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं वो इसके सप्लीमेंट को यूज करते हैं। स्पाइरुलिना और क्लोरेला के जो सप्लीमेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो ये काफी काम की चीज है। क्या आपका जो एल्गी है, एल्गी सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया, सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स, बॉडी को आप आराम से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये इसमें कौन सा पार्ट है, रूट स्टेम है या लीफ है। इनकी बॉडी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट स्टेम एंड लीफ में। उसके अलावा ऑफ कोर्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद थोड़ा सा हमने इनके बारे में, किस चीज के बारे में हमने बात कर ली इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, या हमारे नेचर में इनके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो हमने वो देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, एंड they produce hydrocolloids, they agar production, and sometimes they work as a food supplement. Even space travelers sometimes they can use this chlorella as a nutrient. तो उनको as a nutrient की फॉर्म में क्लोरेला को दिया जाता है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं स्पेस ट्रेवलर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल्गी के बारे में अच्छे से पढ़े। और एल्गी 3 टाइप के हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। हम सिंगल के बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे कल वाले लेक्चर में। तो क्लोरोफाइसी क्या होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका हैबिटेट क्या होता है, ये उनके जनरल फीचर और स्पेशली रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जा रहा है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, पिछले वाले लेक्चर को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।